हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त संकेत दुबे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई करें तो क्या होगा? क्या आपके ग्रेड्स आसमान छूने लगेंगे या फिर आप बोर होकर थक जाएंगे? इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जहां मैंने खुद को एक हफ्ते तक 10 घंटे पढ़ाई करने का चैलेंज दिया। जी हां, आपने सही सुना, पूरे 7 दिन बिना किसी छुट्टी के सिर्फ पढ़ाई। क्या मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाया? क्या वाकई में मेरे ग्रेड्स में सुधार आया या फिर मैं बीच में ही हार मान गया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप भी पढ़ाई में माहिर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहले दिन का जोश ही कुछ और होता है ना? सुबह उठा, टाइम टेबल बनाया और लग गया पढ़ाई में। मैंने सोचा था कि 10 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यकीन मानिए ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। शुरुआती 2-3 घंटे तो एकदम मजे से निकल गए। मैं फ्रेश था, एनर्जेटिक था और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे मेरा ध्यान भटकने लगा। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। यार, खाना कब खाऊंगा? थोड़ा आराम कर लूं क्या? फोन चेक कर लूं? लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे ये चैलेंज पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले दिन मैंने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स लिए। हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक लेकर मैंने खुद को रिफ्रेश किया, ताकि मैं फिर से फोकस के साथ पढ़ाई कर सकूं। पहला दिन खत्म होते होते मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे खुद पर गर्व भी हो रहा था कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई करने का टारगेट पूरा किया। दूसरे दिन सुबह उठने में मुझे थोड़ी आलस आई। कल की थकान अभी भी बाकी थी, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे ये चैलेंज खुद से जीतना है। आज मुझे पढ़ाई में कल से ज्यादा दिक्कत आ रही थी। मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था और मुझे नींद भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग और शरीर दोनों ही पढ़ाई नहीं करना चाहते। मैं समझ गया था कि अगर मुझे इस चैलेंज को पूरा करना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। मैंने पढ़ाई का तरीका बदलने का फैसला किया। मैंने एक ही विषय को लगातार पढ़ने की बजाय अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ना शुरू किया। इससे मेरा मन बोर नहीं हुआ और मैं ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाया। इसके अलावा मैंने पढ़ाई करते समय कुछ लाइट म्यूजिक सुनना शुरू किया, जिससे मेरा मूड भी अच्छा रहा और मैं फोकस्ड भी रह पाया। तीसरे दिन आते आते मुझे अपनी पढ़ाई में कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। पहले जहां मुझे घंटों एक ही चीज को याद करने में दिक्कत होती थी, वहीं अब मुझे चीजें ज्यादा आसानी से याद होने लगी थी। मेरा फोकस भी पहले से बेहतर हुआ था। अब मैं बिना ज्यादा भटके घंटों पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग धीरे धीरे इस रूटीन का आदी होता जा रहा है। इस बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एहसास हुआ कि मेहनत रंग ला रही है। मैंने इसी रूटीन को आगे भी फॉलो करने का फैसला किया। मैं जानता था कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझे अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन इस छोटी सी सफलता ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। चैप्टर 4, डे 4, प्रोडक्टिविटी हैक्स और स्टडी टेक्निक्स। चौथे दिन तक आते आते मैं इस चैलेंज को लेकर थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था। मेरा शरीर और दिमाग दोनों ही धीरे धीरे 10 घंटे पढ़ाई के हिसाब से ढल चुके थे। लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ घंटे गिनने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि उन घंटों में की गई पढ़ाई क्वालिटी वाली हो। इसलिए मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ हैक्स और स्टडी टेक्निक्स अपनाने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने पोमोडोरो टेक्निक को अपनी पढ़ाई में शामिल किया। इस टेक्निक में आपको 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक के सेट्स बनाने होते हैं। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप ज्यादा देर तक फोकस्ड रह पाते हैं। इसके अलावा मैंने एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन जैसी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे मुझे चीजें ज्यादा अच्छी तरह से याद रहने लगीं। चैप्टर 5, डे 5, मेंटल और फिजिकल इम्पैक्ट। 5वां दिन आते आते इस रूटीन का असर मेरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर दिखने लगा था। मैं पहले से ज्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा रहने लगा था। मुझे नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द भी रहने लगा था। मैं समझ गया था कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना ही काफी नहीं है, मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। इसलिए मैंने अपनी रूटीन में कुछ बदलाव किए। मैंने रोजाना एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना शुरू किया, जिससे मेरा स्ट्रेस कम हुआ और मुझे अच्छी नींद आने लगी। इसके अलावा मैंने अपनी डाइट पर भी ध्यान दिया और हेल्दी खाना शुरू किया, जिससे मुझे ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। चैप्टर 6, डे 6, प्रोग्रेस की तुलना।
छठे दिन मैंने अपनी पुरानी स्टडी हैबिट्स के मुताबिक जो प्रोग्रेस की थी उसकी तुलना इस नए रूटीन से हो रही प्रोग्रेस से की। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि मैं पहले से कहीं ज्यादा पढ़ाई कर पा रहा था और चीजें मुझे ज्यादा आसानी से समझ आ रही थी। मेरा फोकस और रिटेंशन पावर भी पहले से काफी बेहतर हो गया था। मैंने महसूस किया कि अगर आप सही तरीके से मेहनत करें तो आपको जरूर रिजल्ट मिलता है। इस चैलेंज ने मुझे अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद की और मुझे एहसास कराया कि मैं पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। चैप्टर 7 डे 7 आखिरी दिन और रिजल्ट। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, इस चैलेंज का 7वां और आखिरी दिन। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या मेरी सारी मेहनत रंग लाई। 7 दिनों तक लगातार 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं थका हुआ जरूर था, लेकिन साथ ही मुझे खुद पर गर्व भी हो रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी देर तक पढ़ाई कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। और सबसे जरूरी बात, इस चैलेंज ने मुझे सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बदल दिया था। मैंने सीखा कि अगर आप किसी भी काम को पूरे दिल से करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। उतरो, क्या 10 घंटे पढ़ना सही है? तो दोस्तों, यह था मेरा 7 दिन का स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको भी अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ नया करने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या आप भी कभी ऐसा कोई चैलेंज लेना चाहेंगे, और अगर आपने पहले ही ऐसा कोई चैलेंज लिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें।